सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं हाउ टू गेट पे आउट फ्रॉम प्रॉप फर्म। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि पे आउट हमें कैसे मिलेगा प्रॉप फर्म से। हम प्रॉप फर्म अकाउंट तो परचेज कर लेते हैं बट उसे पास नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न है कि भाई आप प्रॉप फर्म परचेज तो कर रहे हैं लेकिन आप सही से रूल नहीं पढ़ रहे हैं। प्रॉप फर्म का काम क्या है? प्रॉप फर्म का काम है कि आप अकाउंट परचेज करो। उसके बाद आप उसको प्रॉफर्म को ये शो अपना कैपेबिलिटी दिखाओ। कैपेबिलिटी शो करने के बाद वो क्या करेंगे, आपको अकाउंट देंगे मैनेज करने के लिए, और उसके बदले में जो आपका कमीशन होगा 80% 90% वो देंगे, ठीक है, एज अ रिवार्ड। सो प्रॉफर्म का बेसिकली यही काम है। ओके, सो देखिए, आजकल 90% ट्रेडर जो है, जो लोअर लेवल ट्रेडर है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो तो प्रॉफर्म पे रिलाई नहीं करते हैं, बहुत कम ही करते हैं। लेकिन जो बड़े लेवल पे है वो तो अपना लाइव अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो छोटे लेवल पे है तो उन लोगों का ये है कि भाई हम लोग ना प्रॉफर्म करते हैं। प्रॉफर्म में क्या होता है, प्रॉफर्म में अकाउंट चीप पड़ता है। प्रॉफर्म में अकाउंट हमें चीप पड़ता है, चीप अकाउंट रहता है प्रॉफर्म में। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि हमें चीप अकाउंट मिलता है। ओके, चीप अकाउंट पड़ता है, और चीप अकाउंट में हमें बड़ा साइज अकाउंट मिलता है। आपको $500 में आपको 100K का अकाउंट होता है, उस पर ट्रेड करना होता है। और 100K को आप देखिएगा 4% डेली ड्रॉडाउन के हिसाब से $4000 हुआ। ओके, और 10% के हिसाब से ये हो जाता है $10,000। आपके पास इतना अकाउंट हो जाता है कि भाई मुझे $10,000 जो है मैनेज करना है, जिसमें मेरे पास एक सर्टेन रूल्स है। ओके, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हमें फॉलो करना है, और उसको फॉलो करके जो भी प्रॉफर्म का क्राइटेरिया होगा, जैसे 8% होगा, किसी में 5% होगा, किसी में 6% होगा, किसी में 8% होगा, किसी में 10% होगा, किसी में 12 होता है, ठीक है। सो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रूल्स। ओके, सो बेसिकली आजकल जो है हम लोग लॉस करते हैं। मेनली जो सबसे बड़ा हम लोग का लॉस होता है रूल ब्रेक करने में। जब हम लोग रूल ब्रेक करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं यार प्रॉफर्म तो स्कैम कर रहा है। देखो, कोई भी प्रॉफर्म आता है, उनका काम ये होता है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो बेसिकली सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई कोई प्रॉफर्म अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करेगी तो सबसे पहले वो सर्विस अच्छी देगी। सर्विस अच्छी देगी तो आप रूल जिस हिसाब से फॉलो करेंगे आपको पे आउट मिलेगा, नहीं फॉलो करेंगे नहीं मिलेगा। अब आप बेसिकली आप एक फंडेड नेक्स्ट लेते हैं। ओके, आप फंडेड नेक्स्ट का 100K का अकाउंट ले रहे हैं और आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। जो कि जब अकाउंट चेक होगा, जब अकाउंट जाता है रिव्यू के अंदर, तो उसमें वो देखेंगे कि यार ये तो गैम्बलिंग हो रहा है, तो अकाउंट कैसे देंगे? क्योंकि कोई भी फर्म होता है उनका तो यही काम ही है कि आपको अकाउंट कैसे ना दिया जाए, इन्हीं से उनका अर्निंग है। बिकॉज ये लोग ये नहीं समझते कि भाई मैं $40 कर करके, अगर मुझे $50 के अकाउंट, $50 में 5K का अकाउंट मिल रहा है और लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, 10 बार में से मैं एक बार में तो पास कर लूँगा। अगर मैं एक बार पास करूँगा तो मेरा सारा एक्सपेंस निकल जाएगा एक ही बार में। ओके, सो बेसिकली ये माइंड सेट है हमारा। तो हम लोग छोटा अमाउंट के चक्कर में लॉस करते हैं मेनली, क्योंकि हमें इमोशन नहीं होता है इसमें। यार 100K का अकाउंट है, अगर $500 में मिला, अगर हम लोग ने 5 अकाउंट डुबा दिया, छठा अकाउंट मेरा पास हो गया, तो छठा अकाउंट में मेरा पे आउट आएगा, और पे आउट में एक ही पे आउट में मेरा सारा क्लियर हो जाएगा। और ये बात सच भी है, ऐसा होता भी है। बट सबसे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि प्रॉफर्म से पे आउट किसको किसको नहीं मिलता है, किन किन केस में नहीं मिलता है। सबसे पहले बहुत सारे प्रॉफर्म होते हैं, इसमें ड्रॉडाउन। कोई प्रॉफर्म है, उसको चूज़ करने से पहले ये देखो कि उसका ड्रॉडाउन कैसा है। ड्रॉडाउन क्या होता है? ड्रॉडाउन में देखो, एक होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन और एक होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग होता है, और कुछ होता है स्मार्ट ड्रॉडाउन। ओके, इन सब में सबसे बेस्ट ड्रॉडाउन होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन। स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है कि देखो, अगर सपोज मेरा इन्हें अकाउंट लिया, एक ये 100K का अकाउंट हुआ। ओके, इसमें मेरा मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन में बात करते हैं कि भाई 10% है। ओके, जो कि होता है $10,000। अगर हम अगर 1 लाख से 10,000 नीचे जाएंगे, 90,000 पे जाएंगे, तो मेरा अकाउंट ब्रीच कर जाएगा। ओके, तो ये हुआ स्टैटिक ड्रॉडाउन। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या हुआ? अब ये हुआ ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या हुआ? जैसे 100K का अकाउंट हुआ आपका। ओके, इसमें ये 10% आपको दिया गया।
ओके, कि 10% आप लॉस कर सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग है। ओके, अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने इक्विटी किया 1,05,000 किया, तो अब जो भी प्रॉफिट बनेगा इसका 10% आप लॉस कर सकते हो बस। तो ये जो नीचे से ये ड्रॉडाउन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा। ओके, ये ऊपर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये इनिशियल बैलेंस तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, एज पर कैलकुलेशन जैसा भी हो। ओके, अब तीसरा ड्रॉडाउन होता है स्मार्ट ड्रॉडाउन। स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है, जैसे आपने 100 के का अकाउंट परचेज किया और उसमें आपको सर्टेन रूल रहेगा कि भाई अगर आप 5% हिट कर जाओगे उसके बाद स्मार्ट ड्रॉडाउन फिक्स हो जाएगा, जैसे इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट मॉडल में। और वेरियस फंडिंग जैसे फंडेड स्क्वाड हो गया, इन सब में क्या है, स्मार्ट ड्रॉडाउन है। स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है, जैसे आपको शुरू में मिलता है 10% की, आप भाई 10% डुबा सकते हो, लेकिन जब आप 5% प्रॉफिट हिट करोगे तो ये ऑटोमेटिक 5% लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप पे आउट जितने बार भी विड्रॉ करो कोई मैटर नहीं करता, आपका ड्रॉडाउन 5% का 5% ही रहेगा। ओके, सो ये है बेसिकली। अब देखो, स्टार्टिंग में तो लोगों का कम अकाउंट डूबता है, लेकिन ट्रेल में बहुत ज़्यादा डूबता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मेरा अकाउंट तो जैसे 1,00,000 का अकाउंट है, मैं तो 4,000 आज लॉस कर सकता हूँ। ओके, सपोज अगर माइनस में जाता है अकाउंट, इसमें भी कि 4,000 की जगह 3,300 हो जाता है, किसी में 3,800 हो जाता है, किसी में 4,000 ही रहता है। ओके, सो इसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप कभी भी प्रॉफर्म अकाउंट चूज करो अगर आप इवोल्यूशन स्टेज पे हो। ओके, क्योंकि देखो कोई प्रॉफर्म होता है वो 3 तरह का ये देता है प्लान। एक तो इंस्टेंट फंडिंग देता है, और एक देता है 1 स्टेप चैलेंज, एक होता है 2 स्टेप चैलेंज। देखो इंस्टेंट फंडिंग के मैं डिफरेंस बता देता हूँ मैं, 1 स्टेप और ये होता है 2 स्टेप। ओके, इसमें टारगेट होता है मेनली 8% और 5% टारगेट होता है। इसमें टारगेट होता है 10% या 8% होगा टारगेट। ओके, इसमें टारगेट ही नहीं होता, इसमें यह तो होता है कि भाई 5% आप पर जितने बार आप 5% हिट करोगे आप उतने बार विड्रॉ कर सकते हो। और इसमें मेनली जो इंस्टेंट फंडिंग में होता है स्मार्ट ड्रॉडाउन होता है। ओके, इसमें भी होता है स्मार्ट ड्रॉडाउन नहीं होता है, इसमें स्टैटिक होता है और किसी किसी में ट्रेलिंग भी होता है। ओके, इसमें स्टैटिक होता है। ओके, और किसी किसी में ट्रेलिंग भी होता है। सो बेसिकली अब देखो, अब इंस्टेंट फंडिंग पहले नहीं था, पर जब शुरू में जब प्रॉफर्म का नामो निशान नहीं था, जब एफटीएमओ एक अकेला एकमात्र प्रॉफर्म था, उसके बाद माई फॉरेक्स फंड आया, तो ये सब जो है 2 स्टेप में ज़्यादा फोकस करते थे। उस टाइम 2 स्टेप ही का नाम था, उस टाइम 1 स्टेप नहीं था, इंस्टेंट नहीं था। जैसे जैसे प्रॉफर्म ने देखा कि यार लोग पास नहीं कर पा रहे अकाउंट, तो वो क्या किए, जैसे ये अकाउंट 100 में मिल रहा था, ये 150 में 1 स्टेप ला दिए। ओके, बट यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे आपको 5 रूल फॉलो करना है तो यहाँ आपको 7 रूल फॉलो करना है। अब लोगों को, अब प्रॉफर्म ने ये नोटिस किया यार 1 स्टेप भी नहीं हो पा रहा है लोगों से, उन्होंने लोगों के लिए लाया इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग में क्या हुआ कि यार ये जो अकाउंट जो आपको 100 में 2 स्टेप में मिल रहा था, 150 में 1 स्टेप मिल रहा था, ये आपको सीधे 300 में मिलेगा इंस्टेंट। लेकिन यहाँ पे आपको 10 रूल फॉलो करना पड़ेगा, और ये रूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, ये आप अगर सही से अगर देखोगे तो इन सब से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इंस्टेंट का रूल। ओके, सो सबसे पहली बात, कोई भी हम लोगों को प्रॉफर्म लेना है उसका चेक करना है कि ड्रॉडाउन लिमिट क्या है, ड्रॉडाउन किस बेसिस पे चलता है। ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये देखो स्प्रेड कैसा है उसमें। अब बहुत सारा प्रॉफर्म है, जैसे कमीशन फ्री प्रॉफर्म वगैरह में क्या होता है, मेनली स्प्रेड चलता है 3.4, 4.5, 7, 8 गोल्ड में। अब आप देखो, आपको लगता है यार स्प्रेड ही तो है, 7 का स्प्रेड है, 8 का स्प्रेड है। ओके, ये 7-8 नहीं, ये 7-8 पिप्स है। अगर आप एक लॉट का ट्रेड खोल रहे हो तो आप समझो कि अगर आपके पास 7 पिप्स का स्प्रेड है, 7 पिप्स का स्प्रेड है, तो आपका ये $70 निगेटिव से ट्रेड स्टार्ट होगा। कोई भी आप ट्रेड ओपन करोगे $70 निगेटिव स्टार्ट होगा, प्लस जो स्प्रेड ऊपर नीचे होगा, आस्क और बिड का होगा, वो अलग हो जाता है। ये समझिएगा आपका 70 से $100 के बीच में, ऊपर से इसमें $4-5 कमीशन लग जाता है, $3-4। ये आपको $70-74 लॉस से स्टार्ट होगा। तो समझिए अगर आपके पास अगर 20 पिप्स का सिग्नल है या 30 पिप्स का सिग्नल है, आपका 10 पिप्स तो ऑलरेडी प्रॉफर्म ही खा जा रहा है। ओके, सो ऑलवेज चूज बेटर स्प्रेड प्रॉफर्म। ओके, सो जब भी प्रॉफर्म चूज करो तो सोच समझ के चूज करो कि यार हमें एक अच्छा प्रॉफर्म मिले जो बेस्ड हो। ओके, सो ये देखा करो। उसके बाद
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखो कि यार उसका रूल क्या है। जैसे देखो बहुत सारे प्रॉफर्म में क्या होता है, मार्टेजियल रूल होता है, ओके, और बहुत सारा रूल होता है, हिडन रूल। उसका एक एक रूल हमें बहुत ज़रूरी है। हमेशा मेक श्योर ये करो, कोई भी फॉर्म लेने से पहले उसका रिव्यू जाके चेक करो, डैशबोर्ड पे जाओ, उसके बाद ट्रस्ट पायलट पे जाओ, उसका रिव्यू चेक करो, देखो कि लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, यार पे आउट नहीं देता, यार पे आउट देता है, तुम रूल तो फॉलो करो। अब वहां पे कोई बोल दिया यार ये प्रॉब्लम ऐसा है, ये 2 मिनट का रूल है, तुम उस रूल के बारे में जाके पढ़ो, वो रूल के बारे में सपोर्ट से बात करो, ओके। कोई भी प्रॉब्लम लेने से पहले सबसे पहले अच्छे से डिस्कस करो। ऐसे नहीं कि यार अंधाधुन बस पैसे आए, बस मैंने प्रॉब्लम परचेज कर लिया और बस हो गया, काम खत्म। ऐसे भी नहीं करना है, ओके। सो ऑलवेज गो थ्रू रिव्यू, ओके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा टारगेट क्या है। अब देखो टारगेट तो हमारा माइंड सेट में होता है सबसे पहले। अगर कोई टारगेट अगर हम लोगों को दे दिया जाए कि यार एक अकाउंट में 10% बनाओ, ये हमें कम लगता है, ओके। वहीं हमें दे दिया यार 8% दे दिया जाए, 5% दे दिया जाए, या 6% प्लस 4% दे दिया जाए, ओके। तो ये सब लगता है कि यार ये सब बहुत ज़्यादा टारगेट है, और भले ही ये अकाउंट इससे 20% 30% ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा हो। सो ये बात हमेशा याद रखना, जितना इजी तुमको फंडेड अकाउंट मिलेगा उतना ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट होगा, ओके। ये बात हमेशा याद रखना। लोग अगर सोचोगे कि नहीं यार जो इवोल्यूशन में मुझे रूल फॉलो करना था वही मुझे फंडेड में अकाउंट में करना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा उससे 10 गुना ज़्यादा रूल होगा इसमें, ओके। मैंने बहुत सारे इंस्टेंट फंडिंग फर्म देखो, इंस्टेंट फंडिंग पे बनाया, उसके बाद क्वांटेकल पे का इंस्टेंट फंडिंग आया, उस पर बनाया वीडियो, फंडेड स्क्वाड पे बनाया, OFP पे बनाया। OFP फंडिंग के बारे में मुझे ये बोला गया था यार ये आज तक पे आउट ही नहीं देता, ये बस स्कैम करता है। जब मैंने इस पे ये ट्रेड किया और मैंने इसका एक एक रूल अंडरस्टैंड किया। देखो प्रॉफर्म कोई रूल हाइड नहीं करता। अब हम लोग क्या होता है, अब जैसे कोई प्रॉफर्म लिखता है यार मार्टिलिजन लेयर नॉट अलाउड, अब हम लोग बस बोलते हैं यार मार्टिलिजन लेयर मतलब ये होता है कि यार अगर हम 0.01 का अगर ट्रेड खोल दिए हैं, अगर 0.01 का ट्रेड खोल दिया तो अगर अगर ये ट्रेड मेरा लॉस में रहा, ओके, तो हम 0.02 का ट्रेड नहीं खोल सकते हैं, ओके। अब बहुत सारे प्रॉफर्म क्या बोलती है, अब वही इंस्टेंट फंडिंग ये बोलता है कि अगर आप 0.02 का लॉट खोले, अगर आपसे इसको अगर आपका ऐसे हिट कर गया $8 के आसपास लॉस हो गया, तो आप 0.02 या इससे कम, मतलब 0.02 का लॉट यूज करो या इससे कम का लॉट यूज करो, उससे $8 रिकवर करो। ये है मेरा मार्टिलिजन लेयर, ओके। अब वहीं पे क्वांटेकल बोलता है भाई मेरा मार्टिलिजन लेयर का मतलब ये है कि भाई आप एक पेयर में 3 ट्रेड ओपन कर सकते हो एक बार में, ओके। अब फंडेड स्क्वाड में कुछ और है। तो फंडेड स्क्वाड में है कि यार मेरा मार्टिलिजन लेयर तो है, लेकिन अगर आपका सपोज आपने बाय किया और उसके बाद आपका एसएल हिट कर गया, ओके। अगर आपने बाय किया और आपका एसएल हिट कर गया, आप 20 मिनट तक सेल नहीं कर सकते। सबसे ये है, अगर आपने बाय किया और बाय का अगर एसएल हिट कर गया तो आप 20 मिनट तक सेल नहीं कर सकते। और यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। बहुत बार होता है कि भाई अगर मैंने सेल किया है और मार्केट नीचे गया और वहीं से रिवर्सल शो कर दिया तो मार्केट तो ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं और हमारा रूल ब्रेक हो जाता है। हम लोग टाइम नहीं देखते। अब वहाँ 20 मिनट लिखा रहा है तो 20 मिनट देखना है, हमें टाइम देखना है। आप यूटीसी का क्लॉक लगाओ, यूटीसी का क्लॉक का वॉलपेपर रखो, आप वहाँ पे विजिट सेव करो, यार ये यूटीसी का मेरा क्लॉक है जब, ओके। सो 20 मिनट हुआ उसके बाद ही हमको ट्रेड करना है। अगर आप पहले देखो कोई भी प्रॉब्लम आप पे तरस नहीं खाएगा। यहाँ वहाँ ह्यूमिनिटी का बात नहीं होता, वहाँ होता है भाई एक आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हो वहाँ पे, ओके। आप वहाँ बोलोगे यार प्लीज़ 2% दे दो, 5% दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो, तो ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं देगा आपको। सब वहाँ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है। आप वो करना ही होगा चाहे आप जैसे भी करो, ओके। सो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप जैसे भी रूल फॉलो करो आपको करना ही होगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब हम लोग बात करते हैं जो एक्चुअल चीज़ है यार, पे आउट हम लोग अगर सपोज हम लोग ने पास कर लिया, पे आउट हम लोग इंडियन बैंक में कैसे लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।
क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि इंडिया में हम लोग अगर बाइनेंस से यूएसडी ये करते हैं तो फ्रीज हो जाता है बैंक अकाउंट, होता है, ये आप लोगों को ही पता है। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या ऐसा मेथड फॉलो करें जिससे हमको टैक्सेशन में भी मदद मिले, ओके, और कोई रूल रेगुलेशन में नहीं हो, मतलब टैक्सेशन में मदद मिले कि यार मैं अच्छे से टैक्स फिल करवाऊँ, ऐसा नहीं कि टैक्स का मैं चोरी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा, टैक्स भी चोरी नहीं करना, ओके, टैक्स कभी नहीं चोरी करना भाई, जो मेरा जेन्युइन टैक्स बन रहा है दो, लेकिन जो उसको बचाने का मेथड है वो भी यूज करो, ओके। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ टू गेट पे आउट फ्रॉम प्रॉप फर्म। कि हम लोग अगर पे आउट कोई बना लिए, जैसे कोई हम लोग के पास पे आउट आ गया, पे आउट अगर हमने $200 बनाए, उसको आप विड्रॉ कैसे करना है आईएनआर में, उसको पैसे कैसे लें, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर होता है कि बैंक फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा डर यही है, ओके। तो देखो यार, सबसे पहले एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ टॉपिक के बीच में, सॉरी उसके लिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ओके, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम का अगर आप लोगों को रिव्यू चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं वो रिव्यू डालूँगा, ओके, और प्लीज़ शेयर भी करना। सो देखो, सबसे पहले देखो, अब एक मेथड है जो सारा प्रॉब्लम यूज़ करता है राइज, दूसरा करता है क्रिप्टो, ओके। प्रॉब्लम आपको इसी में पे आउट देगी, कोई शायद ही प्रॉब्लम है, जैसे आजकल इंडिया में एक प्रॉब्लम है फॉरेक्स कैपिटल, आई थिंक वो यूपीआई में पेमेंट दे रही है, ओके, और वो यूपीआई में पेमेंट भी ले रही है, ओके। कुछ प्रॉब्लम है जो आपको वायर ट्रांसफ़र भी कर रही है, लेकिन मेनली जो होता है राइज और क्रिप्टो। अब राइज में क्या होता है कि यार, राइज में तो मुझे पेमेंट आ जाता है, राइज में कोई दिक्कत नहीं, राइज में आपको इनवॉइस भी मिलता है कि यार आपने, और आपके पास एग्रीमेंट भी होता है कि आपको कमीशन मिल रहा है, ओके। सो राइज राइज से देखिए, राइज से आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप बैंक में विड्रॉ कर लो या क्रिप्टो निकाल लो, ओके। अब देखो, बैंक में विड्रॉ करोगे इसमें क्या होता है, थोड़ा चार्जेस लगता है, जो गवर्नमेंट रेट होगा, जैसे अभी डॉलर का रेट 87 है तो आपको 87 मिलेगा, और वहीं यूएसडीटी आपको 93 के आसपास मिलेगा, 92 के आसपास मिलेगा, और और $10 के आसपास चार्ज लगेगा। और पहले जो होती है, जब शुरू में राइज आई थी तो राइज क्या करते थे खुद से, मतलब राइज की तरफ से पैसे आते थे, तो जब अगर राइज की तरफ से पैसे आते थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था यार कि राइज पैसे भेज रहे हैं, इसमें बैंक फ्रीज होने का डर कम रहता था। लेकिन अब राइज क्या कर रही है, राइज में थर्ड पार्टी यूज करती है पेमेंट के लिए, आईएमपीएस, ओके, आईएमपीएस से पेमेंट आती है और इंस्टेंट आ जाती है राइज से भी, बट थर्ड पार्टी यूज करता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा खतरा होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, तो ये मर्चेंट जो भी, जैसे एक्सचेंज हो गया, कोई भी ब्रोकर भी हो गया, वो भी अपना थर्ड पार्टी यूज़ करती है, तो बहुत वेरीफाई करके यूज़ करती है, ऐसे नहीं करती है, इसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है, ओके, तो हो सकता है। इसलिए कभी भी अपना सेविंग जिसमें आप लोग पैसे रखते हो वो बैंक यूज़ ना करो। जैसे अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है और आपका एफसी में है, ओके, सेकेंडरी अकाउंट, अगर आप एसबीआई में अगर आपका राइज से पे आउट आ रहा है या क्रिप्टो कोई सेल कर रहे हो, इससे कभी इसमें ट्रांसफर मत करो, कभी भी ट्रांसफर मत करो इससे। एचडीएफसी को पूरे सेपरेट रखो, या तो इसे कैश विड्रॉ करके इसमें जाके कैश डिपॉजिट कर दो, ओके, कैश में डिपॉजिट कर दो, या किसी और से ले लो कैश दे करके, इससे कैश विड्रॉ करके, या ओके। सो एक और चीज़ मैंने नोट किया, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जैसे बाइनेंस में आपने विड्रॉ लिया और आप जब वो पेमेंट किसी और को भेजते हो तो कम ही चांस होता है उसका विड्रॉ होता। अब जैसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भेजो, उसको स्प्लिट करके भेजा करो, ओके। सो देखो, अगर आप लोग राइस से लोगे तो राइस की तरफ से ही आएगा, कोई ये नहीं है, लेकिन राइस का थर्ड पार्टी करेगा पेमेंट आपको, ओके। आपको बैंक ट्रांसफ़र मिल जाएगा, जो टैक्सेशन होगा, जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार है वही बैठेगा यहाँ पे भी। अब क्रिप्टो में क्या होता है, अगर आप क्रिप्टो से विड्रॉ करोगे तो आपको सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि बेचेंगे कहाँ क्रिप्टो। अगर आपको क्रिप्टो होल्ड करना है तो फिर तो आप क्रिप्टो में ले सकते हो, क्रिप्टो से बेस्ट कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई यूएसडीटी सेलर है, कोई अच्छा सेलर है जिसे आप सेल करते हैं, बाई करते हैं, और आपके पास उसका सब कुछ है, मतलब एक ट्रस्ट है यार,
ये मेरा इससे मैं अगर सेल परचेस करूंगा फ्रीज नहीं होगा, तो आप जरूर गो थ्रू बाइनेंस, बाइनेंस पे जाओ, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, आप क्रिप्टो में विड्रॉ लो, वहां से बाइनेंस में यूज करो, बाइनेंस में विड्रॉ करो, और उसके बाद विड्रॉ करो बाइनेंस से सीधे अपने अकाउंट में। लेकिन अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बाइनेंस में सबसे पहले देखना कि यार कोई भी यूज़र हो उसका 65 डेज से ज़्यादा एक्टिव हो, और 99% से ऊपर रिव्यू हो, अच्छा पॉजिटिव रिव्यू हो, और देखना उसका रीज़न पढ़ना कि निगेटिविटी का रीज़न क्या है। ओके, और उसके बाद देखना उसका ट्रेड वॉल्यूम, अच्छा ट्रेड करा। अब ऐसा नहीं कि 365 दिन से तो एक्टिव है लेकिन 10 ट्रेड किया अभी तक, 100 ट्रेड किया, 200 ट्रेड किया, 1000, 2000, 3000, मतलब जो पुराना है। और आजकल बाइनेंस ने लॉन्च किया है ब्लॉक ट्रेडिंग है, जो यूएसडीटी ब्लॉक करके रखते हैं उन लोगों का। ओके, सो ये लोग जो होता है ये वेरीफाइड होते हैं। सो फिर भी बैंक सेपरेट करके रखना। और आजकल न्यू चीज आया है रेडॉट पे, ये हमारा रेडॉट पे, ये हमें क्रिप्टो, ये हमें कार्ड प्रोवाइड करती है, वीज़ा कार्ड, जिससे हम लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं, स्कैन करके पे कर सकते हैं, किसी को कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इनका दो वेरिएंट है। ओके, एक है वर्चुअल कार्ड, वर्चुअल कार्ड में आप किसी को, आप जैसे ऑनलाइन से कुछ बुकिंग करते हैं, आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं, कहीं पे टैप कर सकते हैं। ओके, और एक है ऑफलाइन कार्ड, जिसके ज़रिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं। ओके, सो रेडॉट पे जो है ये वीज़ा से कनेक्टेड है, ये हांगकांग का है लेकिन ये वीज़ा से कनेक्टेड है। सो ये बात का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना। अगर आप देखिए, आप क्रिप्टो से अगर रेडॉट पे में लेते, जैसे आपके पास $100 है, ओके, आप बाइनेंस से विड्रॉ करोगे, बैंक में लोगे, तो ये आपको 92 के रेट पे 920 के आसपास पड़ेगा। अगर आप वहीं पे आप रेडॉट पे लोगे, जो गवर्नमेंट का रेट होगा, जो एक्सचेंज का रेट होगा, जैसे 888 चल रहा डॉलर, तो 880 मिलेगा। और आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत मिनिमल चार्ज लेता है, $0.14 पर ट्रांजेक्शन के आसपास लेता है, डिपेंड होता है, बहुत मिनिमल चार्ज लेता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कटता है। ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं कटता है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि ये वीज़ा से कनेक्टेड है, वीज़ा से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, वीज़ा गवर्नमेंट इनकम टैक्स को ये देती होगी इंफॉर्मेशन, यार ये बंदा इतना विड्रॉ कर रहा है। हाँ, लेकिन जब ये वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट्स मांगता है, यहाँ पैन नंबर नहीं मांगता है, पैन नंबर नहीं मांगता है। सो यहाँ से कर सकते हो, ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आपको जैसे एक अच्छा इनकम है कि यार 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, और एक महीने के हिसाब से आ रहा है 50,000, 60,000 के आसपास आ रहा है, तो आप आराम से रेडॉट पे यूज़ करो। रेडॉट पे कार्ड मंगा लो, जो कार्ड होगा वो $100 के आसपास का मिलेगा, $100 कार्ड का चार्ज है, और उसके बाद आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, वही होगा कि थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन वही होगा कि आप बैंक फीस से बच जाओगे, कोई फालतू चक्कर नहीं रहेगा किसी थर्ड पार्टी का। ओके, सो या तो आप बैंक अकाउंट राइट से बैंक अकाउंट में पेमेंट लो, बैंक अकाउंट हमेशा सेपरेट रखो। ओके, या तो बाइनेंस से लो, कोई ट्रस्टवर्दी है, कोई जानने वाला है जो यूएसडीटी सेलर है, बायर है, ओके, उससे परचेज बाय सेल किया करो। या तो रेडॉट पे यूज़ करो, रेडॉट पे बहुत अच्छा है। क्रिप्टो को आपको, जैसे क्रिप्टो, जैसे आपने यूएसडीटी देगा तो वो आपको जो आपका करेंसी है, जैसे आईएनआर हो गया, किसी का एनपीआर हो गया, किसी का एसएआर हो गया, तो उस बेसिस पे आपको वो देता है। ओके, तो आप उस बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, और मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, बहुत अच्छा कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ में एक लिमिटेशन मेंटेन करना। ओके, आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, बाइनेंस से CoinDCX में पैसे लेते हैं, बाइनेंस से CoinDCX में विड्रॉ करते हैं, और उसके बाद वहाँ से बैंक अकाउंट में लेते हैं। तो ये तो बहुत 100% सेफ है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है यार ये क्रिप्टो आया कहाँ से, क्योंकि क्रिप्टो तो कोई ट्रेसेबल नहीं होता है ना, गवर्नमेंट को पता नहीं है कि आपको क्रिप्टो आया कहाँ से। इसमें ये होता है कि यार 30% टैक्स आपको लिवाई करता ही, आपको देना ही पड़ेगा। ओके, 1% तो उसी टाइम ये हो जाता है, जो कैपिटल गेन है वो तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ये आपका, आप इन्वेस्ट नहीं किए हो, जो आपका यूएसडीटी है ये आप इन्वेस्ट नहीं किए हो, ये आपको पैसे आए, एज अ प्रोफेशनल इनकम आए हैं पैसे। ओके, सो आपने इन्वेस्ट नहीं किया कि जो आपको कैपिटल गेन होगा उस पर आएगा, ये तो आपका बिजनेस इनकम हो गया। जब बिजनेस इनकम आएगा क्रिप्टो में तो उस पर 30% टैक्स डायरेक्ट देना ही पड़ेगा आपको। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो फिर तो यार आप दुबई शिफ्ट हो जाओ, या कम ट्रांजेक्शन है, एक मिनिमल प्रॉफिट करते हो, ओके, और अपना लिमिट में करते हो, तो सबको सबसे अच्छा बेस्ट है थोड़ा सा बाइनेंस से कर लो, एक सेपरेट अकाउंट बना लो, थोड़ा सा राइस से ले लो,
और उसके बाद जैसे बाइनेंस से विड्रॉ करो उस अकाउंट से पैसे निकाल लो। अब ऐसे नहीं कि उस अकाउंट से जो आपका सेविंग अकाउंट उससे उसमें भेज दिए, किसी और को भी नहीं भेजना है, कैश विड्रॉ कर लो। अब कैश विड्रॉल भी तुमको पता है इंडिया में लिमिट है 10 लाख। ओके, सो वो भी अवॉइड करना। ओके, हमेशा फूक फूक के कदम बढ़ाओ, कोई ये नहीं है जरूरी ना टैक्स का चोरी भी नहीं करना है। ओके, जो एक परफेक्ट, जो आपको प्रोफेशनलिज्म पे बेस्ड है, जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बनता है, आपको उस पर लिवाई करना। अब तो 12 लाख तक टैक्स भी फ्री हो गया है ना, सो ये बात का ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है, या तो रेडॉट पे यूज़ करो, रेडॉट पे भी अच्छा कार्ड है, आप आराम से टैप कर सकते हो। गूगल पे में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड करके रेडॉट पे का आप आराम से टैप एंड यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, सो बेसिकली आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफर्म, कोई भी प्रॉफर्म चूज़ करो, सबसे पहले उसका रिव्यू देखो। मैंने ये बहुत सारा रिव्यू डाला है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद जब उसको विड्रॉ करो तो सेफली विड्रॉ करो। ओके, अब ऐसा नहीं कि यार लोग कमा रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें ज़्यादा भरपाई करना पड़ जा रहा है। ओके, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, सब कुछ अच्छे से करो, ध्यान से करो। ओके, प्रॉपर टैक्स भरो, सब कुछ दिखाओ गवर्नमेंट को, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और उसके बाद सबसे पहले कोई प्रॉफर्म का एक अच्छा रिव्यू लो, उसका जाके डिस्कॉर्ड चेक करो। डिस्कॉर्ड में जनरल चैट सेक्शन होता है, जनरल चैट सेक्शन में हमेशा जाके पढ़ा करो। मैं भी यही करता हूँ, कोई प्रॉफर्म अगर मुझे इसका रिव्यू करना होता है, पहले मैं जनरल चैट में जाता हूँ, उसके बारे में देखता हूँ कि लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कोई रूल में नहीं आ रही है प्रॉब्लम, तो वो रूल के बारे में मैं भी जानता हूँ, यार ये रूल तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारा प्रॉफर्म क्या कर दिया, FAQ में मेंशन ही नहीं करते हैं यार ये ऐसा भी रूल है कुछ। और बहुत सारा FAQ अब लोग, अब देखो कोई भी, अब चाहे आप जाओ या मैं जाऊँ, कहीं भी जाएंगे, अगर वहाँ बोलेगा यार परचेस करना है कुछ, वहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा रहेगा, हम लोग पढ़ते नहीं है, धड़ल्ले से साइन कर देते हैं, और यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए कोई भी प्रॉफर्म लो, सबसे पहले उसका रिव्यू देखो, उसके बारे में अच्छे से जानो, तब जाकर के उसको परचेज करो। ओके, क्योंकि देखो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। उसके बाद अपना एक स्पेसिफिक बनाओ कि यार हमको 0.5% गेन करना है एक दिन में। ओवर ट्रेड मत करो, फालतू का इमोशनल बेस्ड ट्रेड मत करो। इमोशनल बेस्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा बेकार होता है। सपोज आपको यार यहाँ से मुझे लग रहा था सेल होता और मार्केट उसके बाद नीचे चला गया, अब उसी गुस्से में तुम बाय कर दिए या फिर सेल कर दिए। इमोशन पे कभी ट्रेड मत करो, देखो प्रॉपर एनालिसिस करो, प्राइस एक्शन पे एनालिसिस करो। प्राइस एक्शन तो इतना इजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनाओ। ओके, 10 में से 8 तो सही ही होगा ना, हैमर है, शूटिंग स्टार है, सब काम करता है। एक टारगेट बनाओ कि मुझे दिन का 0.5% बनाना है। उसके बाद ओवर ट्रेड मत करो, लॉट साइज अपना रिस्ट्रिक्ट रखो। बहुत सारा प्रॉफर्म में एक बार में, जैसे किसी में 2% पर ट्रेड रिस्क होता है, किसी में 3% पर ट्रेड रिस्क होता है, तो ये भी देखना है। ओके, सब कुछ देख के सोच के समझ के अकाउंट ये करना है। जब भी प्रॉफर्म लो उसके बाद उसका एक रूल को एक कॉपी में लिख करके अपने सामने, एक फ़ोन में भी फोटो रख लो, एक सामने दीवार पे चिपका लो कि यार मुझे ये सब रूल नहीं तोड़ना। क्योंकि देखो अगर आप जेन्युइन आप ट्रेडर हो, आपने एक रूल के साथ अगर अकाउंट आपने डुबाया है ना, कि आपका यार ट्रेड मेरा सब कुछ वैलिड था बट मेरा ट्रेड लॉ ये अकाउंट डूब गया। ओके, तो आपको है कि यार मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन सपोज आपने कोई रूल ब्रेक किया, सपोज आपने 2 मिनट का रूल ब्रेक कर दिया, आपने 4% रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड पे, तो ये जो है ना, ये आपको लाइफ टाइम ये रिग्रेट फील कराता ही रहेगा। ओके, यार ऐसा था वैसा था, काश में उस दिन अच्छे से कर लेता। ओके, सो रिग्रेट नहीं करना है कभी भी। कोई ट्रेड हो गया, अगर उसमें तुमको $200 ही प्रॉफिट मिला तो एक्सेप्ट करो कि यार $200 मिल गया, चलो ठीक है, क्या पता ये लॉस हो जाता। रिग्रेट नहीं करना है। ओके, अगर आपके पास अगर कैपेबिलिटी होगा आराम से पास कर सकते हो। ओके, मैंने बहुत सारा प्रॉफर्म डाला है, आप जाकर के रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप जाकर चेक कर लो। ठीक है, बाय, ध्यान रखना, और कोई भी दिक्कत हो आप बिंदास कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और ज़रूर बताना कि आगे किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। ओके।